हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का इकाई का अंक या यूनिट प्लेस। ठीक है। इकाई जैसे किसी संख्या में हम किसी वैल्यू का डिवाइड करते हैं या पावर में निकालते हैं या मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि ऐसा करने पर हमें इकाई का अंक या यूनिट प्लेस पर क्या मिलता है, कौन सा अंक आता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो इसके हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए एक इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट, देखिए क्या आ रहा है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग पहले सीखेंगे, अगर संख्याएं दी हैं और उनमें से कोई एक संख्या 5 भी है, तो हम सबका जब गुणा कराते हैं तो क्या आता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट है कि 5 सभी अंक क्या हो, विषम। ठीक है, सभी अंक क्या हो, विषम। विषम मतलब ऑड, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जैसे देखिए अगर कहीं पर 1 ऑब्लिक 3 ऑब्लिक 5 ऑब्लिक 7 ऑब्लिक 9, ठीक है, इनमें से अगर कोई अंक मिल रहा है, ठीक है, तब हम आपस में इसे मल्टीप्लाई करा रहे हैं और बीच में कोई नंबर दिया, उसका इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो फिर सभी का मल्टीप्लाई कराने के बाद इकाई का अंक क्या आता है। देखिए जब ऐसा कुछ भी होता है तो इकाई का अंक हमेशा आता है 5। कैसे आता है, आइए देखते हैं हम लोग। जैसे हम एक वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे 241, ठीक है, 241 लिया, 933, 875 और 875, फिर 6327। ये हम नंबर, ये सारे जो भी नंबर ले रहे हैं इसे रैंडम हमने उठा के ले लिया, बस इसलिए कि देखने के लिए कि इकाई का अंक क्या है। देखिए यहां पे कई संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, उसके बाद सबके इकाई का अंक देखिए, ये इकाई का अंक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9। देखिए ये सारे कौन से हैं, ये सारे कौन से हैं, ये सब हैं ऑड नंबर। ऑड है, यही कहा है सभी अंक विषम हो या ऑड। ठीक है, तो अब हम इनका मल्टीप्लाई करा के देखते हैं इकाई का अंक संख्या का क्या आता है। देखिए हमने 1 का 3 में कराया, 3 आया, 3 का 5 में कराया, 15 आया, तो जब 15 आया तो यहाँ पर हमें इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक 15 में क्या है, 5। ठीक है, 5। अब उस 5 का मल्टीप्लाई आगे कराया, 5 7 35, 35 में भी इकाई का अंक लेंगे तो क्या आएगा, 5। और फिर 5 का 9 में कराया, कितना आया, 5 9 जा 45, 45 क्या है लास्ट में, 45। 45 का भी इकाई का अंक क्या आया, 5। ठीक है, यानी इसमें इकाई का अंक क्या आया, बराबर 5। तो हमने क्या यहाँ पर सीखा कि अगर 5 का हम अगर संख्याओं को मल्टीप्लाई करा रहे हैं और उनके और सभी संख्या विषम है और उनमें कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक 5 है, तो सभी संख्याओं का गुणा कराने पर इकाई का अंक हमेशा क्या मिलता है, 5। ये है इसका पहला कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट पहला। आइए आप सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग जरा। सेकंड कॉन्सेप्ट इसी से थोड़ा मिलता जुलता ही है कि ये सब कुछ ऐसे ही दिया गया है जैसे, ठीक है, अगर 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 गुणे में ऐसे वैल्यू दिए और अगर एक भी अंक अगर सम इवन मिल जाए, क्या मिल जाए, इवन नंबर में मिल जाए, ठीक है, इवन नंबर में मिल जाए, तो क्या होता है उस कंडीशन में। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर या सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें
2 का भाग देने पर वे संख्याएं कट जाएं। ठीक है, देखिए अगर अब बता देते हैं क्या, जैसे 2 आ जाए, -4 आ जाए, -6 आ जाए, -8 आ जाए, -0 भी आ जाए किसी नंबर के साथ। ठीक है, अगर 0 भी आ जाता है किसी नंबर के साथ, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, इस तरह से। ठीक है, तो 6, 8, 10 बोल सकते हो आप, इसको 10 लिख लो ऐसे करके। ठीक, ये भी एक सम ही हुआ। ठीक है, आइए अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं कि जब अगर इसे संख्याएं दी गई हैं, मल्टीप्लाई कराया जा रहा है और उनमें से अगर एक भी सम अंक आता है तो तब इकाई का अंक उस कंडीशन पर क्या आता है। देखिए पूरी वैल्यू हम ये सारी ऐसे नोट कर दे रहे हैं एग्जांपल के लिए। एग्जांपल 241 into 933 into 875 into 6327 into 899 और मान लीजिए एक नंबर हम अपनी तरफ से यहाँ पर एक्स्ट्रा ले ले रहे हैं 854 ले ले रहे हैं 854। अब ध्यान से देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 3, हमें इकाई के अंक से मतलब है तो केवल इकाई के अंक देखेंगे। 1 3 3, 3 5 15, 15 में क्या इकाई का अंक 5। अब आगे बढ़ो 5 7 35, 35 आया, 35 में इकाई का अंक 5, 5 9 45, 45 में इकाई का अंक क्या है 5। अब 5 4 क्या हो जाएगा 20 और 20 में इकाई का अंक 5 4 क्या होगा 20 और 20 में इकाई का अंक क्या है या यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या है 0। क्या है यूनिट प्लेस पे वैल्यू 0। ठीक है, क्या है हमारे इकाई का अंक 0। ठीक है 0 आ गया। अब देखिए ध्यान से यहां पर 5 था और सारे ऑड नंबर्स दिए हुए थे यानी विषम संख्या दी थी और उनमें से कोई एक संख्या सम आ गई। ये कौन सी है इवन नंबर। इवन मतलब सम संख्या इवन, तो इकाई का अंक क्या आ गया 0। ठीक है, आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। पहले कॉन्सेप्ट आइए रिविजन कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट का। पहले क्या कि 5 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं और संख्याएं दी गई हैं, उनमें से एक संख्या कोई है जिसका इकाई का अंक 5 है और बाकी और संख्याएं दी गई हैं जिसमें सभी संख्याओं के जो इकाई का अंक है वो ऑड है। देखिए ऑड मतलब ये 1, जैसे यहाँ पर इकाई का अंक ऑड मतलब 1 है, यहाँ पर 3 है, 5 है, यहाँ 7 9, ये सब क्या है ये सब ऑड नंबर्स है। तो मल्टीप्लाई जब हम कराते हैं तो इकाई का अंक आता है 5। ठीक है, इसी प्रकार अब जब आगे बढ़ते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट में, अब लिखा है कि 5 गुणे अगर एक भी अंक सम हो, मतलब संख्याएं दी गई हैं बाकी ऑड चल रहा था उनमें से एक संख्या है जिसका इकाई का अंक क्या आ गया सम। जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस कंडीशन में इकाई का अंक क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें क्या करना है कि कोई वैल्यू दी है या कोई नंबर दिया हुआ है उसकी पावर में कुछ वैल्यू दी गई है, तो कहेगा कि आप जब उसकी पावर को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर उसका इकाई का अंक क्या आएगा। चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे एग्जांपल पे जैसे कोई नंबर दिया है 287 और होल पावर में दिया 141। ठीक है 141 ठीक 141। तो अब कह रहा है कि जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो संख्या आएगी उसके इकाई का अंक या यूनिट प्लेस पर क्या वैल्यू होगी, कौन सा अंक आएगा। ठीक है, पहले हम आप इसको देखिए। अब ऐसे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये मतलब तो ये हुआ कि 287 का मल्टीप्लाई कराते जाओ कहां तक कराते हो 287 में ही कराते जाओ 287 में ही कराते जाओ। तो कहां तक कराएंगे मल्टीप्लाई हम 141 टाइम्स। तो ऐसे तो निकालना संभव है नहीं, तो इसको निकालने के लिए हम कोई शॉर्टेस्ट वे यूज करेंगे। देखिए क्या शॉर्टेस्ट वे इसका हम लोग करेंगे यूज। देखिए यहां पर इसका बहुत बड़ा रोल है। ये 141 जैसे दिया ना, पहले देखिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखिए जैसे जब भी पावर में जब भी कोई वैल्यू दिया और उसकी पावर में कोई संख्या दी गई है तो उस संख्या में हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद जब जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है या शेष बचता है
वो जितनी वैल्यू बचेगी उस वैल्यू को इसकी पावर में लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो इकाई का अंक आ जाएगा। जैसे देखिए 141 हमने कहा 141 में क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करते हैं हम 4 से। ठीक है, हम देखिए 4 3 12 आया, कितना बचा 2 1। अब ये कितनी बार जाएगा 4 5 20। हमने कहा लास्ट में जो बचे, क्या बच रहा है, एक बच रहा है यहाँ पर, तो बस अब ये 7 लेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक निकालना तो इस अंक को लेंगे हम। 7 लिया हमने और ये जो बचता है इसको पावर में लिख देते हैं, 7 की पावर 1 यानी खुद 7। तो जो यहाँ पे इसका इकाई का अंक आ जाएगा वो आ जाएगा 7। ठीक है, इकाई का अंक क्या आ जाएगा इसका 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन था, 287 की होल पावर 141 में हमें बताना है, क्या बताना है हमें, इकाई का अंक। इकाई का अंक बताना था। ठीक है, इकाई का अंक बताना था। तो हमने क्या किया कि हमने 141 जो ऊपर दिया था पावर में जो वैल्यू थी उसमें हमने 4 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा उसी को हमने 7 की पावर, यहाँ पे 7 था ना, 7 की पावर में लिखा। अगर यहाँ पे 1 है तो सीधा 7 आएगा, अगर 2 होता तो 7 गुणे 7 करते तो 7 7 जा 49, वहां पे इकाई का अंक 9 होता तो वो 9 आंसर हो जाते हैं, पर यहाँ पर 1 था तो इसलिए आंसर ये हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आइए बता दें, अब ये क्वेश्चन मन में आ रहा है कि 4 ही यहाँ पर 4 से ही क्यों डिवाइड किया गया। आइए बताते हैं 4 से क्यों डिवाइड किया गया। देखिए 2 की पावर 1, देखिए 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या आता है 2 आता है। 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो अब मल्टीप्लाई बढ़ता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा, अब 2 4 2 8 हो गया। अब 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा 16 आता, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा बोला। अब 2 की पावर 5 करेंगे, ठीक है, अब 16 यहां तक आएगा, 16 इंटू 2 कर देंगे क्या, 2 की पावर 5 निकालेंगे आएगा 32। तो 32 का इकाई का अंक क्या होगा 2। यहाँ पे 2 की पावर 6 करेंगे, जब 2 की पावर 6 करेंगे तो 2 की पावर 6 का जो मान आएगा वो भी इकाई, तब वहां पर इकाई का अंक 4 आएगा। तो जब 2 की पावर 7 निकालेंगे तो फिर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 8। ठीक है, और 2 की पावर 8 निकालेंगे तो 2 की पावर 8 में आ जाएगा इकाई का अंक 6। ठीक है, यहां तक देख लेते हैं हम लोग। तो अब एक चीज नोटिस करिए आप, कितने कितने ये कितनी बार हम जब चले हैं तो वैल्यू रिपीट कर रही है। देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद ये वैल्यू फिर रिपीट कर रही, यानी ना 4 के बाद वैल्यू रिपीट कर रही। पहले 4, उसके बाद दोबारा 4 चले तो वैल्यू वही रिपीट कर रहे, 2 4 8 6 मिला, फिर 2 4 8 6 हमको दोबारा मिल गया। ठीक है, इसीलिए जो बार बार रिपीटिशन हो रहा है, इसीलिए हमने यहां पर 4 से डिवाइड किया है, इसीलिए हम यहां पर 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग फोर्थ कॉन्सेप्ट की ओर। ये हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कि क्या कि पावर में, पावर और हिंदी में इसको बोलते हैं घात। ठीक है, घात में हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड यानी भाग देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जब भी इकाई का अंक बोले और यहाँ पे जैसे बेस लिखा है और बेस की पावर में कुछ लिखा है यानी आधार लिखा है, आधार की पावर में यानी घात लिखा है अगर, तो वहां पर घात में या पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड करने के बाद जो बचता है वही हम जो आधार जो बेस में जो इकाई का अंक होता है उसकी पावर में लेते हैं, और गुणा अगर 1 है तो सीधा आ जाएगा, अगर जितनी स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कराएंगे, तब वहां पे जो इकाई का अंक होगा तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट।
ठीक है, यहाँ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। इसमें टाइप है, ठीक है, जैसे ये दिया है बहुत, ये कुछ जो अब बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीधा सीधा आंसर देंगे, सीधा आंसर देंगे आपको, ठीक है। देखिए जैसे 110 की होल पावर 158 है, तो 110 की होल पावर 158 है। अब देखो आप इसके इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 0। जब कहीं पर कोई संख्या दी हो आधार में जहां पर 0 इकाई अंक यहाँ पर 0 हो और पावर में कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, बस मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देखना, यहाँ पे क्या है 0 है, तो यहाँ पर हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, हमें ध्यान रखें हमेशा जो है इकाई का अंक 0 आएगा। क्या आएगा 0। देखिए कैसे आएगा। अब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे जैसे मान लीजिए लिखा है 20 की पावर लिखा है 3 ही लिखा है, मतलब 20 गुणे 20 गुणे 20। जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0 में 0 ही आया, 0 का 0 में ऐसे और नंबर होते तो इकाई का अंक क्या आ जाता है 0, ठीक है, इकाई का अंक आ जाता है 0, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप याद रखिए इसको, ठीक है। अब अगला में देखिए, नेक्स्ट अगले में देखिए क्या है। अगर लिखी है संख्या 111 पावर में 198 हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है 198, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए जब संख्या दी हो उसके इकाई का क्या हो 1, जब 1 दिया हो इकाई में, ठीक है, और उसके पावर में कुछ भी लिखा हो तो हमेशा इकाई का अंक आता है 1। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे लिखा मान लीजिए 11 की पावर 2, तो 11 इंटू 11 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है, तो वही इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक है। अगला देखिए 215 की पावर 997, अगर इकाई का अंक 5 है, अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक जैसे आधार में संख्या इकाई का अंक 5 है और पावर में कुछ भी लिखा हो तो हमेशा इकाई का अंक 5 आता है। क्या आता है 5 आएगा, ठीक है। जैसे आप देखो 15 गुणे 15 कराओ तो 5 गुणे 5 किया इकाई का अंक तो क्या है 25, यानी इकाई का अंक क्या है 5। ऐसे कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कराइए 5 ही आएगा इकाई का अंक। अब एक कॉन्सेप्ट ये, ठीक है, एक और हो गया, एक और आप देख लो 216 की पावर क्या है 99, ठीक है, इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 6। जब यहाँ पे संख्या में इकाई का अंक 6 है और पावर में कुछ भी लिखा हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमेशा इकाई का अंक। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जैसे एग्जांपल पे उसी कॉन्सेप्ट में ही है, एक अलग कॉन्सेप्ट 216 लिखा है, इसकी पावर में कुछ भी आप ले सकते हो, इस 216 जैसे लिखा है इसकी पावर में आप लिख लो 99, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 6 लिखा है ना, तो जब कोई वैल्यू दी हो, ठीक है, और उसके बेस में यानी आधार में दी है कोई संख्या और उसका इकाई का अंक 6 है और पावर में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, कितनी भी वैल्यू हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा इकाई का अंक
हमेशा इकाइकांक 6 होगा, 6 आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिखा रहे हैं, एग्जांपल में मान लीजिए आप लिखा है कि 16 की पावर 3 लिखो, मान लीजिए, तो मतलब 16 गुणे 16 गुणे 16। अब देखिए 6 कितना हो गया 36, ठीक है, यानी इकाइकांक क्या है 6। अब इस वाले 6 का 36 आया ना, 36 आया, अब इसका 16, अब यहां भी मल्टीप्लाई करो, 6 36, तो फिर 36 मतलब कुछ जब कराओगे अब इससे मतलब होता है इकाइकांक से, तो 6 36, तो यानी इकाइकांक क्या आ रहा है 6। यानी अगर बेस में 6 लिखा है संख्या में इकाइकांक, तो पावर में कितना भी कुछ भी हो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, इकाइकांक हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया इसको, ठीक है। आइए हम लोग कुछ सवाल देखते हैं इसके आगे के, मतलब एक और नए कॉन्सेप्ट की तरह। देखिए जैसे क्वेश्चन आ रहा है 164 की होल पावर 140, 164 की पावर 140, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप यही चेक कर लो क्या यहाँ पे 1 है, 0 है, 0 है या 1 है या 5 है या 6, क्योंकि अगर 0, 1, 5 या 6 होता तो उसकी वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर तो 4 है और यहाँ पर, तो फिर हम इसको पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 140 है, हमने कहा था आपको, बताया था कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में कि जब कोई बेस में वैल्यू दिया और पावर में कुछ दिया और उसका इकाइकांक निकालना है तो हमेशा पावर में किसका डिवाइड करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं। तो आइए 4 से डिवाइड करते हैं, 140 डिवाइड किया हमने, 4 3 12, 4 3 कितना हुआ 12, ठीक। 4 2 माइनस क्या है 2, ये 0, फिर 4 5 20, ये तो कट गया, यानी इसका जो शेष बचा, शेष, ठीक है, वो कितना बचा 0, या रिमाइंडर जो बचा वो 0 बचा। हमने क्या बताया, जो यहां पर बचता है उसको इसकी पावर, ये जो इकाई है ना इसकी पावर में लिखते हैं, ठीक है, उसको इसकी पावर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं। अगर 1 बचता तो 4 की पावर 1 लिख देते, अगर 2 बचता 4 की पावर 2 लिख देते, 3 बचता 4 की पावर 3 लिख देते, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ बचा ही नहीं, आया क्या 0। तो अब ये कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जब हम इसको 4 से डिवाइड करें और लास्ट में कट जाए और शेष या रिमाइंडर कितना बचे 0, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम 4 की पावर में हम 4 ही ले लेंगे, ठीक है। जब 4 की पावर 4 में लेंगे, जब इसको, अब 4 की पावर 4 का मतलब क्या, 4 को 4 बार आपस में लिख के गुणा कराइए। अब कराइए 4 4 16, इकाइकांक क्या लेंगे यहाँ पे 6, फिर 6 4 24, इकाइकांक लेंगे 4, फिर 24, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 में कराइए, 4 4 16, यानी जो इकाइकांक आएगा वो क्या आ जाएगा 6। यही है इसका आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाइकांक क्या हो जाएगा इसका, इकाइकांक, यही इकाइकांक आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। आई होप ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका एक और नया कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। आज आपको वैसे टॉपिक जो पढ़ाया गया, मुझे उम्मीद है कि ये सब समझ में आए होंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम में इकाइकांक निकालना सीखा, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है। और अगर कोई कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर अपने क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट जो भी पूछना हो वो आप नीचे लिखकर मुझे भेजिए, ठीक है। और मैं उनको कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से उसका सॉल्यूशन आपको बता सकूं, ठीक है। अब मैं अपनी क्लास को यहीं पर ओवर करता हूं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन वीडियोस को भेजिए ताकि सब लोग इसको देखें और नए नए कॉन्सेप्ट सीखें। और सभी लोग तब तक तैयारी करते रहें, पढ़ाई करें, बगैर पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। आप पढ़ाई एक ऐसी मात्र चीज है जो आपका जीवन बदल सकती है।